नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। राजनीति के दंगल में बयान बहादुरों की कोई कमी नहीं है। बयानों की इस नूरा कुश्ती के बेनी प्रसाद वर्मा बड़े पहलवान बनते जा रहे हैं। बयानों के इस गेम में कांग्रेस के दिग्गी राजा भी अब उनसे फीके नजर आते हैं। उनका ताजा बयान समाजवादी पार्टी के दिल पर तीर की तरह लगा है। यही वजह है समाजवादी खेमे में हर कोई उन्हें पानी पी पी कर कोस रहा है। ऐसे में बयानों की इस जुबानी जंग में आरोप प्रत्यारोपों की बौछार आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई। बावजूद इसके इन बेकार बयानों के हर कोई मायने निकाल रहा है। बयानों के बम, जुबानी जंग, राजनीति आउट ऑफ कंट्रोल। देश की लीडरशिप जनता का सरोकार भुलाकर सास बहू के कॉन्सेप्ट पर चल रही है। इस राजनीति में ताने, चुगली और बड़बोलापन मुख्य एजेंडा है। यही वजह है बेनी बाबू के ताजा बयान पर हुआ बखेड़ा तूल पकड़ रहा है और हर कोई इसे बाहें चढ़ाकर इस बेतुकी बहस में शामिल होता दिखाई देता है। राजनीति का सबसे बड़ा दंगल उत्तर प्रदेश है और इस सूबे में बयान बहादुरों की भी कोई कमी नहीं है। बयानों की सुनूरा कुश्ती के बेनी प्रसाद वर्मा सबसे बड़े पहलवान बनकर उभरे हैं। बेनी बाबू केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, लिहाजा इनके बयान लोहे की तरह भारी होने चाहिए। लेकिन बेनी बाबू अपने मंत्रालय से उलट बयान देते हैं। यही वजह है विरोधी उनके बयानों को बेहद हल्के में लेते हैं। देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा हमारे उम्र में बड़े हैं, हमारी पार्टी में लंबे अरसे तक रहे। मैं उनकी खींच को समझ सकता हूं, क्योंकि उनके बेटे को लगातार 2 बार हमारे उम्मीदवारों के सामने हारना पड़ा। वे अयोध्या से एमएलए का चुनाव लड़े तो केवल 400 वोट मिले, ये भी हमने देखा। तो उनके मन में एक खींच है और उनकी बात को कांग्रेस पार्टी की बात के रूप में नहीं लिया जाता। बेनी प्रसाद वर्मा के जुबानी तीर बेहद तीखे थे, लिहाजा समाजवादी पार्टी के नेताओं में पलटवार करने की होड़ लग गई। सपा नेता राम आश्रय कुशवाहा ने बेनी प्रसाद वर्मा की मानसिकता पर सवाल उठाए और उन्हें दिमागी मरीज बताया। उनका इलाज कराने की जरूरत है। मानसिक संतुलन बिल्कुल खत्म हो गया है। दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है। जो संख्या उन्होंने बोली है, मैंने भी सुना है कि 40 आएंगे कांग्रेस के, 36 आएंगे मायावती के, 4 आएंगे सपा के। समाजवादी खेमे में बेनी का बयान किसी बम की तरह लगा था, जिसका असर काफी देर तक देखा गया। सपा नेता कमाल कहते हैं, बेनी बाबू पर कोई भी समझदार व्यक्ति कमेंट नहीं करेगा। उनका वर्तमान हम देख रहे हैं कि बराबर वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज वो सब इस्तेमाल करते हैं। उनका जो भूतकाल है वो भी आप देख रहे हैं कि वो उसके अंदर भी किस तरह की हरकतें करते रहे हैं। अब वो भविष्यवाणी भी करने लगे हैं, तो अब उनके दिमाग के ऊपर ही आपको सोचना पड़ेगा कि आप उनको कितना सीरियसली लें और कितना सीरियसली ना लें, क्योंकि वो जिस तरह की बातें करते रहते हैं उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि किसी समझदार आदमी को कमेंट करने की भी जरूरत है। और ये तो कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस उनको कितना सीरियसली लेती है। समाजवादी नेता बेनी बाबू पर बयान के बम बरसा रहे थे, लिहाजा सपा के कमांडर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बेनी पर जोरदार पलटवार किया है। जब तुलना करेगी कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और समाजवादी पार्टी की नीतियों से और कार्यक्रमों से, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला था, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की सीटें जीतेंगी। जो गिनती 4, 5, 6, 8, 10 जिनके विधानसभा के रिजल्ट 5000 से नीचे आए हैं, वो दल जरूर 4, 5, 6, 8 पे रह जाएगा। पूरा समाजवादी खेमा बेनी प्रसाद वर्मा को कोस रहा है, लेकिन इसका कोई असर बेनी बाबू पर नजर नहीं आया। उन्होंने फिर एक बयान दिया और इस बार तड़का पिछले बयानों से ज्यादा मसालेदार था। इस बदरंग राजनीति की पूरी पिक्चर शर्मिंदा करने वाली है,
क्योंकि देश की लीडरशिप जनता का सरोकार भुलाकर सास बहू के कॉन्सेप्ट पर चल रही है। इस राजनीति में ताने, चुगली और बड़बोला मुख्य एजेंडा है। आलोक सागवान के साथ शक्ति परमार, MH1 न्यूज, दिल्ली। बेनी प्रसाद वर्मा के बयानों से समाजवादी पार्टी तिलमिला गई है तो बीजेपी उनके बयानों पर हैरानी जता रही है। कांग्रेस भी इस जुबानी जंग में पीछे नहीं है और अपने बयान बहादुर बेनी प्रसाद वर्मा का परोक्ष रूप से साथ देकर इस पूरे सियासी ड्रामा में एक फिक्स अंपायर का किरदार निभाती नजर आ रही है। बेनी प्रसाद का बयान समाजवादी पार्टी के सीने में तीर की तरह लगा है। बेनी के इस बयान में तलखी भी थी और सपा का मजाक भी बनाया गया था। अब खुद सुन लीजिए केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का बड़बोलपन कैसे सियासी मर्यादाओं को लांघ गया। बेनी प्रसाद वर्मा कहते हैं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जनाजा निकलेगा। बेनी बाबू के मुताबिक सपा को कंधा देने के लिए सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल करेगी। उन्होंने यूपी का पूरा चुनावी गणित खोलकर बताया और समाजवादी पार्टी को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये 4 से ज्यादा नहीं जीतेंगे। 26 के आसपास मायावती जी जीत सकती है। 10 से आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी और 4 इनके जीतेंगे। इनकी पार्टी का जनाजा निकाल लिए कंधा देने के लिए 4 कंधे जरूरी होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इस बयान से तिलमिलाए हुए हैं तो बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी भी हैरान रह गए। उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा के बयान का कुछ ऐसे जवाब दिया। जब ये विश्लेषण ऐसे साइकोलॉजिस्ट मंत्री हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में तो इन साइकोलॉजिस्ट और चुनाव विश्लेषकों के भरोसे कांग्रेस चल रही है तो आसानी से समझा सकता है कि कांग्रेस किस आंकड़े पर किस हालात में पहुंची। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चंडीगढ़ में थे। उनसे बेनी के बयान पर सवाल पूछा गया तो डिप्लोमेटिक जवाब दिया। वो तो पहलवान रहे हैं ना, वो डरने वाले कहाँ हैं? कौन उन्हें डरा सकता है? हम उनके साथ उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया है उनकी पार्टी ने और ये बात इसमें दो राय नहीं है कि उनका सहयोग ना मिलता तो हम बहुत कठिनाई और कष्ट में रहते। लेकिन अगर सहयोग दिया है तो उसको निभाओ, जो वादा किया है वो निभाओ और आगे तक साथ चलो। उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, देश का भी फायदा है। अस्थिरता से किसी का फायदा नहीं है। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी बोलने से बचते नजर आए और उन्होंने कुछ ऐसे इस विवाद से किनारा किया। सपा को पहले भी कहते रहे, कल उन्होंने कहा कि सपा को 4 सीटें आएंगी जनाजा निकलने के लिए और सपा ने कहा है कि वो मेंटल हो गए हैं। देखिए बेनी जी ने क्या कहा है, उनका बयान मैंने देखा नहीं। बेनी जी से बात करेंगे फिर आपसे बात। बयानों की जुबानी जंग में आरोप प्रत्यारोपों की बौछार आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई। बावजूद इसके इन बेकार बयानों के हर कोई मायने निकाल रहा है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी और आलोक सागवान के साथ शक्ति परमार, MH1 न्यूज।